करने हेतु वो वृंदावन पर आक्रमण करेंगे और मैं वृंदावन को बर्बाद होता नहीं देख सकता और वृंदावन जा भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक बाल लीला थी तब तक ही वृंदावन में मेरा प्रवेश था। उद्धव जी कहते जब ठीक इतनी बात पता ही है, रो किसके लिए रहे हो? उन अनपढ़ सी ग्वालन के लिए, जो पढ़ी लिखी भी नहीं, जिनके पास ज्ञान नहीं, जिन्हें मंत्र नहीं आता, ऐसे सबसे तुम रीझ कर बैठे हो, अनपढ़ों से। कन्हैया जब ये शब्द सुनते हैं वो जान गए कि उद्धव जी ज्ञानी हैं, बस ज्ञानी है, वो प्रेम को नहीं समझ रहे। कन्हैया कहते उद्धव तुम किसे अनपढ़ कहते हो? मेरी माता यशोदा को, मेरी गोपियों को अनपढ़ कहते हो, उस हिसाब से तो मैं भी अनपढ़ ही हूँ। केवल 1 वर्ष के लिए गुरुकुल गया हो और 1 साल में कोई कितना ही सीख लेगा? 1 वर्ष में कितनी ही शिक्षा मिल जाएगी? 1 वर्ष में क्या हमारी स्कूल की पूरी जिंदगी पूरी हो जाएगी क्या? इतने साल हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। कन्हैया कहते उस हिसाब से तो हम भी अनपढ़ हैं, 1 ही वर्ष गुरुकुल गए हैं। उद्धव जी कहते कन्हैया तुम तो भगवान हो, परम ब्रह्म हो, ज्ञान की शुरुआत तुमसे होती है, तुम भला कैसे अनपढ़ हो सकते हो? कन्हैया कहते उद्धव तुम इस भाव को नहीं समझोगे, और चलो मान लेते, तुम कहते हो ना कि मैं भगवान हूँ, मैं नहीं रो सकता, वो भी अनपढ़ ग्वालिनों के लिए। चलो ठीक है, एक बारी को मान लिया मैं भगवान हूँ, मैं नहीं रो सकता, लेकिन मेरे याद में जो माता यशोदा प्रतिदिन तड़पती है, मेरे विरह में जो गोपियां तड़पती हैं, उन्हें ये बात कौन समझाए कि मैं भगवान हूँ, मेरे लिए ना रोए, मेरी पूजा करे, मेरे अर्चना करे, मंत्र पढ़े, मेरे लिए ना रोए। क्योंकि ज्ञान क्या सिखाता है? ज्ञान तो यही कहता है ना कि भगवान श्रेष्ठ है, उनकी पूजा करनी चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए, ज्ञान यही सिखाता है। लेकिन अगर कोई ज्ञानी ना बनकर प्रेमी बने ना, तो उसे कोई मंत्र नहीं आते, कोई बात नहीं, कोई मंत्र नहीं आते, कोई पूजा की विधि नहीं आती, कोई बात नहीं, अगर वो केवल प्रेमी है ना तो भगवान मिल जाएंगे। केवल ज्ञान से भगवान नहीं मिल सकते। देखिए ऐसा नहीं कह रही कि अनपढ़ ही रह जाइए, मेरे कहने का अर्थ ये है कि इस भगवान के मामले में ना केवल ज्ञान लोग जो सोचते हैं बड़े मंत्र तंत्र जपेंगे तो भगवान मिलेंगे, अगर ज्ञान को छोड़कर, ज्ञान सबके बस की तो बात नहीं, बहुत से लोग ऐसे जो बड़े बड़े मंत्र का जाप नहीं कर सकते, तो क्या उन्हें भगवान नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। केवल प्रेम की भावना होनी चाहिए। श्री कृष्ण के मन में विचार आया उद्धव जी ज्ञानी तो है, इन्हें प्रेमी बनाना होगा, तभी ये पूर्ण रूप से मेरे होंगे, और उन्हें प्रेमी बनाना केवल गोपियों के हाथ में है। कृष्ण कहते हैं उद्धव अब उन्हें कौन समझाए कि मैं भगवान हूँ, मेरे लिए ना रोए ना तड़पे। उद्धव जी कहते लाला अगर तुम चाहो तो मैं जाता हूँ, मैं जाऊंगा और अभी जाऊंगा, शाम तक जितनी गोपियां हैं अनपढ़, जितनी गोपियां हैं, यशोदा मैया, नंद बाबा, सबको ये बात समझा दूंगा कि तुम भगवान हो, तुम्हारी पूजा करे, तुम्हारे लिए रोए ना। और कन्हैया यही चाहते थे। कन्हैया कहते ठीक है। अब उद्धव जी जाने को तैयार हुए, सो श्री कृष्ण अपना श्रृंगार देते हैं, अपनी पीताम्बरी देते हैं, अपना मोर मुकुट देते हैं। उद्धव जी कहते कन्हैया इसकी क्या आवश्यकता है? कन्हैया कहते हैं उद्धव अगर बिना मेरे श्रृंगार के जाओगे ना तो कोई तुम्हारी ओर देखेगा भी नहीं, मेरा श्रृंगार धारण करके जाओगे तो शायद तुम्हारी बात कोई सुन भी ले। उद्धव जी मोर मुकुट धारण करते, पीताम्बरी धारण करते हैं, रथ पर सवार होकर वृंदावन पहुंचे। कन्हैया से सारी जानकारी लेकर वृंदावन आए। देखिए आपको पहले कह चुकी हूँ, ये जो प्रसंग है इसे बुद्धि लगाकर मत सुनिएगा, और इधर ध्यान इधर उधर अगर भटक गया ना फिर कोई आनंद नहीं आने वाला। इसमें जो प्रेम तत्व है जिसे हम हृदय स्वरूपी प्रसंग कहते हैं, आप समझ ही सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये। उद्धव जी रथ पर सवार होकर वृंदावन आए। किसी से प्रश्न करते रहे भैया यहाँ पर नंदराय जी का घर कौन सा है? व्यक्ति कहता है भैया आप कहीं मथुरा से तो नहीं आए? उद्धव जी कहते हैं हाँ मथुरा से ही आए हैं, आपको कैसे पता? व्यक्ति कहता है कि बस मथुरा के ही लोग ये पूछते हैं कि मेरे लाला का घर कौन सा है, क्योंकि वृंदावन के हर गली गली के बच्चे को ये मालूम है कि मेरा कन्हैया कहाँ पला बड़ा है, मेरे कन्हैया ने कहाँ लीला की है। केवल मथुरा के लोग ये पूछते हैं। कई वर्षों पहले एक आया था मथुरा का अक्रूर जी, वो हमारे लाला को लेकर गया, अब तुम आए हो, अब तुम्हें क्या चाहिए? अब यहाँ कुछ नहीं बचा है। जो प्राण स्वरूपी हृदय स्वरूपी श्री कृष्ण था, हमारा लाला था, उसे तो तुम ले जा चुके हो, अब तो यहाँ कुछ प्राण बचा ही नहीं, अब तो यहाँ केवल लाशें घूम रही है, अब क्या लेना चाहते हो?
उद्धव जी को कुछ सुनने को मिला। उसके बाद वो व्यक्ति कहता है, उद्धव, ये जो तुम पतली सी जल की धारा देख रहे हो ना, जहां से इस जल धारा की शुरुआत हुई है, समझ जाना वही नंद भवन है। और ये कोई साधारण जल या पानी नहीं है। जब से हमारा लाल वृंदावन छोड़कर गया है ना, तब से उसके माता पिता उसके विरह में इतना रोए हैं कि आंसुओं की ये धारा बहती आ रही है। ये कोई जल की धारा नहीं, आंसुओं की धारा है। उद्धव जी जानकारी जुटाकर अब उस जल धारा के पीछे पीछे जहां से उसकी शुरुआत हुई थी यानी नंद भवन पहुंचे। जाकर आवाज लगाते नंदराय जी सुनते हैं, मैं श्री कृष्ण का मित्र उद्धव कृष्ण के संदेश को लेकर आया। एक बड़ा ही दुबला पतला सा व्यक्ति जिसके हाथ में लाठी है और बड़ा वृद्ध हो चला है, शरीर में मानो अब जान नहीं बची है, केवल हड्डियां ही दिख रही है। घर से बाहर आया, कहता है, कहो क्या बात है? मैं ही नंदराय हूं। उद्धव जी बातों को मिला रहे हैं। आने से पहले श्री कृष्ण ने उन्हें बताया है कि मेरे माता पिता कैसे दिखते हैं। कन्हैया ने कहा था कि मेरे जो पिताजी हैं ना, उनके चेहरे पर अलग ही तेज है, चेहरे पर लालिमा छाई है, बड़ा सुंदर तन है। उद्धव जी देखते हैं तो कुछ भी मिल नहीं रहा है। कन्हैया जैसा देख कर गए थे वैसे अब नंदराय जी है नहीं। नंदराय जी कहते, कहो क्या बात है? हम ही हैं नंदराय। उद्धव जी बताते हैं, हम श्री कृष्ण के मित्र हैं और संदेश को लेकर आए हैं। नंदराय जी उन्हें बिठाते हैं और उद्धव जी कहते, बाबा आप यशोदा मैया को भी बुला दीजिए, दोनों साथ बैठिए, हमें संदेश सुनाना है। नंदराय जी आवाज लगाते हैं, यशोदा मैया आई है। जब यशोदा मैया आती है, एक झलक जब वो उद्धव जी को देखती हैं, देखकर मानो लगा उनका लाला आ गया हो। उस मृत शरीर में मानो प्राण आ गए, भाग कर आई है गले लगाने के लिए। राधे श्री राधे। हमारे माननीय मान्यवर श्री मंटून भगत जी से सादर निवेदन अपने स्व परिवार के साथ पुष्पांजलि की कड़ी से जुड़ने का प्रयास करें और अपने दल बल के साथ आज जो है मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय मान्यवर श्री मंटून भगत जी व्यासपीठ मंच पर आज वृंदावन की होली में अपने प्रेम रूपी भावों को ठाकुर जी के चरणों में समर्पण की भावना से समर्पित करेंगे। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। वो अपने दल बल के साथ स्व परिवार के साथ व्यासपीठ मंच पर आने की महती कृपा करें। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और आज का मार्मिक प्रसंग हृदय श्लोक उद्धव चरित्र के चरित्र चित्रण में आप लोग प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक और समर्पण की भावना से जो श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का कथा को, दिव्य कथा को श्रवण करेंगे तो आपका ये जो मानव जीवन है वह सार्थक हो जाएगा सज्जनों। तो हमारे माननीय मान्यवर श्री मंटून भगत जी से साग्रह नम्र निवेदन है, आज परम तत्व को समझते हुए वृंदावन की होली में भावपूर्वक ठाकुर जी के चरणों में पुष्पांजलि स्व परिवार के साथ करेंगे। और आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मंटून भगत जी ही हैं, मंटू भगत जी ही हैं जो श्रद्धा सुमन के 2 पुष्प समर्पित करेंगे। तो आप आवे और अपने अंतर मन को जागृत करते हुए प्रेम पूर्वक ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन के 2 पुष्प समर्पित करने के लिए स्व परिवार के साथ पधारें। और बड़े भाव पूर्वक यहाँ के सभी भक्त जनों के माध्यम से राधे राधे स्वरों से ये साहबगंज की धरती आज गुंजायमान हो रही है। और माता काली के गोद में सप्तम दिवस में हमारे माननीय मान्यवर के द्वारा श्रद्धा सुमन के 2 पुष्प समर्पित किए जाएंगे और प्रेम पूर्वक ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन के 2 पुष्प समर्पित करते हुए प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और समस्त ग्राम वासियों के द्वारा आज सप्तम दिवस में फूल माला से स्वागत समस्त ग्राम वासियों के द्वारा ये कर रहे हैं कि जोरदार की ताली से स्वागत करेंगे। और ठाकुर जी का
चरण बंदन अभिनंदन करते हुए मंगल तिलक के साथ आज अपने मानव जीवन को सफल कर रहे